जिनमें अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो थोड़ा थोड़ा अंतर इनकी परिभाषा बन जाएगा। कुछ कुछ पाकिस्तान के साथ भी ऐसा है। पाकिस्तान दावे करते करते कब गप की सीमा में आ जाता है पता नहीं चलता, और इसका एहसास भी उसके लीडर्स को बहुत वक्त में जाकर होता है कि जो वो कह गए थे वो थोथी बातें थी, उनमें कुछ भी सच्चाई नहीं थी। थोथा चना बाजे घना, इस तरीके की बात कुछ निकल कर आई। लेकिन क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर अस्त्र या हथियार, क्या वो टाएं टाएं फिस हो चुका है? क्या पाकिस्तान अब हालात को देखते हुए समझने की कोशिश कर रहा है, या फिर पाकिस्तान अभी नहीं समझने वाला, उसको वक्त लगने वाला है? मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। सुरेंद्र सिंह लाली विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़ गए, और मेरे साथ अक्सर मौजूद रहने वाले सुमित पीर। बहुत स्वागत है सुमित, बड़े दिनों बाद आपको देखा, और आपके जरिए मैं कुछ मुद्दों पर जरूर आपके बेबाक राय को अपने दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। और अमजद अयूब मिर्जा मेरे साथ, पीओके के एक्टिविस्ट, वो भी कुछ देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं मेजर जनरल राजन कोचर आपका ही रुख करूंगा, क्योंकि आपसे बात करते वक्त मुझे दायरे समझ में आ जाते हैं कि मैं कहां बातों को हवा तक ले जा रहा हूं, और उसका स्पष्टता आप सामने रख देते हैं। सर, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एक शब्द होता है, न्यूक्लियर ब्लैकमेल एक शब्द होता है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान हमेशा इनके बीच में इन शब्दों को इस्तेमाल करने की कोशिश करता रहता था, और ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ ऐसा हुआ है? मैंने बातें बहुत सुनी हैं, और मैं उनके कंफर्मेशन पर जब जाता था तो कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता था। मैं आपसे आपका अनुभव जानना चाहता हूं, क्या ऑपरेशन सिंदूर में कुछ ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के सुर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और न्यूक्लियर ब्लैकमेल दोनों पर बदले हैं? सर धन्यवाद राजीव जी। बहुत आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मीडिया में अलग अलग रिपोर्ट्स हैं इसके बारे में। कई जगह बोलते हैं कि न्यूक्लियर का कोई भी स्ट्राइक नहीं हुआ, या कोई रेडिएशन इसको नहीं, इसको लीकेज नहीं हुई है, डैमेज नहीं हुआ है, और इस कई जगह बोलते हैं कि हुआ है। अब कुछ लॉजिकल तथ्य मैं आपके सामने इसको रखना चाहूंगा। पहले तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, और उसने विजिट किया वहाँ पे साइट में, क्योंकि खबर आ रही थी कि वहाँ पे कुछ लीक है। और खबर ये भी आ रही थी कि इजिप्ट से एक हवाई जहाज, बोरेक्स करके एक बोरॉन। केमिकल होता है, हाँ, बोरॉन, इसको अरेस्ट करने के लिए। हम्म। और यूएसए से भी एक हवाई जहाज आया था। ये सारी जो खबरें हैं, और ये सैटेलाइट में कैप्चर है, इसका इसका मतलब है कि कुछ तो हुआ था वहां, हम्म। जिसकी वजह से ये आपको एक इसको रेडिएशन का लीक वगैरह हुआ था। दूसरा, इसको अरेस्ट कर लिया गया टाइम पे, क्योंकि प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया था। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को जबरन ये स्टेटमेंट इसलिए देनी पड़ी, क्योंकि मामला को आगे वो और बढ़ाना नहीं चाहते थे, एक पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहते थे। मेरा ये मानना है कि जरूर वहां पे स्ट्राइक हुआ है, और पाकिस्तान डिनाई अपना कर रहा है। बेशक वो करेगा ही डिनाई, बिकॉज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि न्यूक्लियर फैसिलिटीज, आप जानते हैं, जो जो भी देश न्यूक्लियर होता है वो अपनी फैसिलिटीज को एक ऐसे तरीके से रखता है कि कहीं से भी उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं आ सकती है। अगर पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे स्ट्राइक आई है, इसका मतलब पाकिस्तान की कहीं ना कहीं लापरवाही रही है, वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अच्छी तरीके से सेफ गार्ड करने के लिए। और मैं इसलिए मानता हूं, क्योंकि जब ये सारी चीजें हुई, तो आपने अमेरिका का स्टैंड देखा था। जब सिंदूर स्टार्ट हुआ था, हम्म। अमेरिका ने बोला था इस लड़ाई से हमको कोई लेना देना नहीं है, वाइस और हम प्रेसिडेंट इस जेडी लड़ाई वैंस ने यह क्लियर को, किया था। यस। और ये इंसिडेंट के बाद हमने देखा कि अमेरिका का रुख बदल गया, और अभी अमेरिका सीज फायर की तरफ आ रहा था। तो ये क्या वजह थी? मैं ये पूछना चाहता हूं, जो लोग बोलते हैं कि वहां पे कोई ऐसा
न्यूक्लियर स्ट्राइक या ऐसी कोई क्षति नहीं पहुंची है। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि क्या हुआ इन 2 दिन में कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना स्टैंड बदली कर लिया और इस लड़ाई में अंदर आ गए, और वो इसलिए आ गए क्योंकि अगर वो नहीं आते तो ये फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि आप इसको न्यूक्लियर की तरफ चांसेस थे आपके उधर जाने के लिए, और इसीलिए वो इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। मेरी रीडिंग अपना ये है, और मैंने कई इंटरनेशनल और जो अनबायस्ड रिपोर्ट्स को भी मैंने पढ़ा है। मैंने इंडिया और पाकिस्तान की रिपोर्ट्स पे मैं नहीं गया हूं, और मैंने इंटरनेशनल अनबायस्ड लोगों की स्टेटमेंट्स भी मैंने सुनी है, और उससे मुझे व्यक्तिगत अगर आप इसको मेरी राय पूछें तो मैं ये जरूर स्टेट करूंगा कि कुछ ना कुछ वहां पे जरूर हुआ था। एक रेडिएशन लीक आप बोल लीजिए या कोई डैमेज जो भी मैं ये सवाल आपके सामने लेकर ही मेजर जनरल कोचर इसलिए आया हूं कि मैं सारे कयासों को किनारे कर देना चाहता हूं। आपने एक लंबा वक्त सर्व किया है, ये खबरों के जो हिस्से हैं क्या ये सिरे जुड़ते हुए न्यूक्लियर स्पिलेज की तरफ ले जाते हैं या फिर वो कहानी है? क्योंकि पाकिस्तान के सुर बदले हैं, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। राजीव जी, आपने बिल्कुल एक बहुत लॉजिकल चीज कही है, क्योंकि पाकिस्तान का रुख और पाकिस्तान का रवैया भी इस स्ट्राइक के बाद बदला है। और खास तौर पे अगर हम 2 एयरफील्ड की बात करें, सरगोदा और नूर खान का जो एरिया है, वो इनके न्यूक्लियर और जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है जो न्यूक्लियर को कंट्रोल करता है। सर मुझे लगता है कि मुझे इस टॉपिक पर आपको थोड़ा और समय अभी थोड़ी देर में देना होगा, और इसी जगह पर लाकर मैं आपको बातचीत शुरू करवाऊंगा क्योंकि बहुत कुछ लोगों को जानना जरूरी है। लेकिन बड़ी खबर अभी दे देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर पर एक बड़ी खबर की आतंकियों की मौत का एक नया आंकड़ा जारी हुआ है।